नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल द प्लेटफॉर्म कोचिंग। मैं सिंह सर लेकर आया हूं आपके लिए बिहार विधानसभा एसओ का सेट नंबर 11 का जीके जीएस का डिटेल एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सही बच्चों को पता होगा कि रोजाना 12 बजे मेरी क्लास शुरू हो जाती है और आज घड़ी में 12 बज चुके हैं। तो सही बच्चे पहले लाइव आ जाइए। 4 बच्चे ऑलरेडी लाइव है हमारे साथ। जूली सिन्हा है, अभिषेक सिंह है, एमडी नेहल है, सौरभ कुमार है, खुशबू गुप्ता है। तो सही बच्चे धीरे धीरे लाइव आ जाइए। हालांकि मैं इसे पहले अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूं ताकि वैसे बच्चे जो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। और सबसे पहले प्लेटफॉर्म पटना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल गुरु के भी कह सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूं दोस्तों कि चीजों को किस तरीके से लेकर चलना है। चलिए, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को हम लोग देखते हैं। एक बार फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। एक बार मैं अपने ग्रुप पर भी शेयर कर देता हूं इसको। मैं देख लेता हूं लाइव हूं कि नहीं हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लाइव तो हूं लेकिन बच्चे मेरे क्लास में कम हो नहीं सकते हैं। धीरे धीरे सभी बच्चे जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ बच्चों के मन में आ रही होगी कि सर बिहार विधानसभा का एग्जाम को लेकर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। देखिए, एग्जाम के रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम कब कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, मैं एक सिंपल सा जनरल कैटेगरी को उठा रहा हूँ, उसको लेकर के आप अपना एक बना लीजिएगा प्रेफरेंस कि भैया मेरा कैसा होना चाहिए। अगर आप मान के चलिए एक मिनट। चलिए, शेड्यूल मुझे जहाँ तक लगता है कि लेक्चर जो मेरी शेड्यूल हुई थी वो, एक मिनट रुकिएगा। एसओ का क्लास फिर शांतनु, एसओ का क्लास फिर शेड्यूल कर दो मेरा। सर हाँ सर बोलिए ना। बोल रहे हैं कि सैटरडे वाला शेड्यूल हमको नहीं देने के लिए, क्या गलत बोल रहे हैं? सैटरडे वाला शाम में ले लीजिएगा। है तमन्ना यही नेटे काम नहीं कर रहा है। साइट कैन नॉट बी डीएनएस रिस्पॉन्डेड, दिस इज द प्रॉब्लम। नेट नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है सर। एक लफड़ा रहे तब तो जिंदगी में। नेट खत्म हो गया था, वही देखा।
हो गया। और जरा सुन, आ गया नेट? नहीं आया है वहाँ तो ओके कर क्या है? मेरी दुनिया तुम ही हो। दो मिनट रुक जाओ। नेट का डेट लिखा है, रिचार्ज का डेट? डेट मेंशन कुंदनवा से करवाना होगा। हम लोगों का नहीं आया ना, ये तो इसका है, टीपी लिंक का नहीं आया, तुम्हारा नहीं आया। अरे ये लोग का यहाँ से नीचे का सर्वर का है, तुम्हारा नहीं कनेक्ट हुआ है, तुम्हारा पीछे से है। जाइए जेपी सर, एक मिनट से। मैया वाला कहे तंग कैले है। आ गया। जब भी देखते हैं कि नहीं, जब भी ऐसा हो ना तो उसका पावर प्लग निकाल दें। देखो तो गो लाइव में जाकर के है कि नहीं मेरा शेड्यूल। छूने से उसके आए नहीं नहीं नहीं, हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा नेट इशू हो गया था जिस कारण से बीच में क्लास रुक गई थी, और उम्मीद करते हैं कि कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। सही बच्चे जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर। एक बार मैं देख लेता हूं क्या सभी की चीज़ें लाइव एक्सेलेंट है। हाँ, बीच में जैसे मैंने क्लास शुरू किया वैसे ही नेटवर्क इशू हो गया था, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये क्लास अब नहीं रुकेगी और जल्दी से सही बच्चे लाइव हो जाएंगे। मैं पहले इस वीडियो को शेयर कर देता हूँ अपने ग्रुप में, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा जब भी वीडियो आता है तो बच्चे लोग इस चीज़ को हमेशा मानते भैया कि एसओ की अगर क्लास करनी है तो सिंह सर से बढ़िया कहीं कोई नहीं देने वाला है। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो नए बच्चों को बता दूं कि भैया एसओ में पिछली बार बिहार विधान परिषद की मैं बात करता हूं तो 55 में से 35 क्वेश्चन मैंने फंसाया था। जस्ट फन हाई सर आ चुके हैं, नए बच्चे हैं, और मैं लिख देता हूं लाइव हैं ज्वाइन कीजिए, लाइव हैं ज्वाइन कीजिए। चलिए ये मैंने लिख दिया, अब बच्चे लाइव आना शुरू हो जाएंगे। परचम सागर प्राची संगम, ये नई बच्ची हैं, इनको मैं पहली बार देख रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। दीपक कुमार जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून भाई। चलिए तो सही बच्चों का स्वागत है, और बहुत सारे बच्चे नए भी हमारे ग्रुप में जुड़ रहे हैं। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं बता देता हूँ, आपको 2 टेलीग्राम चैनल को पहले ही ज्वाइन कर रखना है। पहला टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म पटना ऑफिशियल जो हमारी संस्थान का है, और दूसरा मेरा पर्सनल है @GS ऑल गुरु। टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा @GS ऑल गुरु। मैं टेलीग्राम चैनल का नाम लिख देता हूं ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। आपको लिखना है टेलीग्राम पर @GS ऑल गुरु, और साथ ही साथ @प्लेटफॉर्म पटना ऑफिशियल, प्लेटफॉर्म पटना ऑफिशियल के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है। ये दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एसओ के रिगार्डिंग
मैसेज आता है या फिर बिहार विधानसभा हो, नई वैकेंसी हो, उन सब के रिगार्डिंग जो भी पहला अपडेट होता है इसी दोनों टेलीग्राम चैनल पर उसका अपडेट वीडियो जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम डेट अनबॉक्स कीजिए प्लीज। जस्ट फन भाई मेरे एग्जाम डेट भी अनबॉक्स होगा। पीके राणा जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून सर। आज हम लोग बात करते हैं, अतुल बाबू गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले देखो एग्जाम डेट की अगर मैं बात करता हूं तो दो चीजों को समझना होगा। एग्जाम डेट जैसा मैंने बोला था कि इस मंथ के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एग्जाम डेट आपका आ गया है। क्योंकि कल नहीं परसों की मैं बात करता हूं कि परसों जो भी मीटिंग होने वाली थी उस सभी मीटिंग का शेड्यूल मेरे पास है, मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन उस मीटिंग का शेड्यूल ही सिर्फ रखा हुआ है, उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। ठीक है, तो वो मेरे पास है, लेकिन हो सकता है कि आज उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया जाए और उस मीटिंग में जो भी मुद्दे हैं उस पर विचार विमर्श किया जाए। उसी के रिगार्डिंग उसमें एसओ का भी एग्जाम डेट था कि कब कुछ होगा। ठीक है, तो सही बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट दबा दें और दिल एक बार जरूर भेज दीजिए। दीपक कुमार ने दिल भेज दिया है। जो पुराने बच्चों को पता है मेरी क्लास की एक ही फीस होती है, वह दिल भेजिए और अपना समर्थन हमें देते रहिए। क्योंकि याद रखिएगा एसओ में पूरे बिहार में इकलौता ऐसा संस्थान है और इकलौता ऐसा चेहरा है सिंह सर, जो आपको एसओ में 55 में 35 क्वेश्चन फंसाए थे और इस बार भी 35 प्लस क्वेश्चन फंसाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना लेट किए हुए है। हमारी क्लास जो है वो हम लोग डील करेंगे कहाँ से, तो एक बार देख लेते हैं इसको। मैं ब्लैक तो भाई ब्लैक ठीक है। बात करते हैं कहाँ से हम लोग चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 से 16 से चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से चलेंगे। ये आपका जो फॉर्मेट है वो कैसा है बता देता हूँ आप लोग को, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ आप लोग को। जो नए बच्चे हैं, आपका एसओ का जो सिलेबस है, एसओ के सिलेबस में 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके साइंस को रहने वाले हैं। तो पहले हम साइंस देखेंगे और फिर आपके जो 40 क्वेश्चन होंगे ये जीके होंगे और जीएस होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहला 15 क्वेश्चन जो आपका साइंस का है ये सही बच्चे इसका आंसर देंगे। और जय गुरुदेव जो आ चुके हैं सर, बिहार विधान परिषद ऑफिसर का एग्जाम कब होगा? भाई मेरे सब कुछ बताएंगे, लेकिन आप बताइए क्या आप तैयार हैं? क्या आप, अगर मैं मान के चलो एग्जाम का डेट कल ही आ जाए, क्या आपका 85% मार्क्स आ रहा है? अगर आप 85% मार्क्स को ला पा रहे हैं तब आपको एग्जाम डेट का चिंता ही नहीं करना। अगर नहीं ला रहे हैं तो फिर एग्जाम डेट को छोड़ करके अपनी तैयारी को स्ट्रांग कीजिए। क्योंकि याद रखिए एग्जाम डेट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप कितने तैयार हैं। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है मेरा भाई तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तैयारी है दिक्कत है, और तो नहीं तैयारी हुई है तो आपको और मेहनत करना होगा। ठीक है, चलिए सभी लोग का गुड मॉर्निंग है, स्वागत है, अभिनंदन है, दिल से धन्यवाद। आप लोग हम पर इतना प्यार जताते हैं और इतने मेरे वीडियो को आप लोग प्रमोट करते हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको एसओ के रिगार्डिंग सही मटेरियल मिलता है, मैथ भी मिलता है, रीजनिंग भी मिलता है और आपको जीके जीएस मिलता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, इसका बाइलिंगुअल वर्जन भी देख लेता हूँ। इसका मैं बाइलिंगुअल भी कर देता हूँ। चलिए मैं इसका बाइलिंगुअल कर देता हूँ और थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन में बात करता हूँ, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेटल एक्सट्रैक्शन। जब मेटल एक्सट्रैक्शन करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? कोक का, पेट्रोलियम का, कोल तार का, या उपयुक्त में से एक से अधिक? जल्दी बताइएगा। सौरभ कुमार जुड़ चुके हैं, नमस्ते सर। फटाफट बताइए भाई, अब मेरे पास समय नहीं है, तब तक आप लोग कमेंट में देख लेता हूँ, जल्दी से बताइएगा। जल्दी मेरे भाई फटाफट, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है जैसा कि पता होगा, क्योंकि इसके बाद मेरी क्लासेस रहती है। तो जल्दी से आप इसका आंसर दीजिएगा और जल्दी से आंसर देके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाफट भाई मेरा, जल्दी। चलिए तो इसमें से खुशबू गुप्ता ने आंसर देना शुरू कर दिया है, ए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि जब भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें इस्तेमाल क्या होता है? तो उसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग कोक का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये PYQ है। क्या है? PYQ है। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, किसका इस्तेमाल होता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में? तो हम लोग कोक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी मैं फालतू कमेंट नहीं लूंगा, मैं पहले बताता हूं पढ़ाने के मूड में हूं। एग्जाम डेट कब होगा कब नहीं, ये सबसे पहले अपडेट आपको मैं ही देता हूं और आगे भी देते रहूंगा। इसलिए फालतू का ये मत कीजिए सर एसओ का एग्जाम डेट कब होगा कब होगा। होगा तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, और मुझे झूठ बोलने आता नहीं है। मैं और टीचर की तरह हूं नहीं कि मैं टाइम पास करूंगा। मुझे पता है कि आपकी तैयारी सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तैयारी अगर बेस्ट होगी तभी आप एग्जाम डेट के रिगार्डिंग में सोच पाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी को बुरा लग रहा हो भैया तो बुरा लगने दो। और मैं एग्जाम डेट कभी किसी को अभी नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। जिसको क्वेश्चन को बनाना है, समझना है, वो यहाँ रहेंगे, नहीं तो आपके लिए पूरा दुनिया है। जा सकते हैं, रील्स चला सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं।
प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिकतम अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो जैसा कि पता होगा कि जो व्हाइट रंग है जब वो फटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और जो हमारा व्हाइट कलर होता है, जो हमारा व्हाइट कलर होता है ये 7 रंगों में बढ़ता है, 7 रंगों में, और उस रंगों को बोलते हैं विवग्योर। तो सबसे अधिकतम जो होता है, अधिकतम ये फैलता है, और जो न्यूनतम होता है, न्यूनतम वो रेड होता है। और इसमें क्या पूछ रहा है? अधिकतम यानी अधिक अपवर्तित होने वाली, यानी वो हो जाएगी बैगनी, दैट्स कॉल्ड वायलेट। ये पर्पल लिख दिया है, बैगनी को बोलते हैं वायलेट। ठीक है मेरे भाई, चलिए बी हो गया है। अब आते हैं, अब मैं किसी का मैसेज नहीं लूंगा, सिर्फ आंसर दूंगा फटाफट फटाफट जल्दी करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई मेरे। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपात होता है किसके? द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। तो किसी का जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस को हम लोग क्या देखते हैं, रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? रेसिस्टेंस का ओम होता है, और ओम जो होता है प्रोपोर्शनल किस पर होता है? ओम जो होता है वो किस पर प्रोपोर्शनल होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन में क्या भैया? पहला है क्रॉस सेक्शन एरिया, इट्स डेंसिटी ऑफ इट्स लेंथ मोर देन वन ऑफ द अबव। जल्दी बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जल्दी। सर आप अपने पर्सनल नंबर बताइए ना, एसओ के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। अभी मैं किसी से कुछ क्वेश्चन नहीं लूंगा भाई, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए फटाफट जल्दी। चलिए मैं बात करता हूं भाई मेरे कि जो भी रेसिस्टेंस होती है, रेसिस्टेंस जो होती है वो प्रोपोर्शनल किसकी होती है? लेंथ, लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है रेसिस्टेंस। यानी अगर लेंथ बढ़ेगा, लेंथ अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अभी मैं किसी भी एग्जाम रिगार्डिंग के लिए कुछ भी नहीं लूंगा क्वेश्चन, सिर्फ अभी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? पोटासियम क्लोराइड होता है, फास्फोरस होता है, ग्रेफाइट होता है, या एक से अधिक होता है? जल्दी बताइए। खुशबू गुप्ता, बहुत बढ़िया। एक खुशबू गुप्ता ही ऐसी लड़की है जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आती है। ये लड़की, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये लड़की को एग्जाम डेट से कोई मतलब नहीं है, ये लड़की बहुत परफेक्ट है, ये अपनी तैयारी पर फोकस करती है। लेकिन बाकी सही बच्चे अपने एग्जाम डेट एग्जाम डेट एग्जाम डेट, भाई मेरे एग्जाम डेट आएगा तो मैं बता ही दूंगा, मुझे फॉल्स बोलने नहीं आता है। ठीक है, जल्दी बताइएगा। हाँ तो याद रखिएगा, जो हमारे माचिस पर जो रगड़ होता है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन से क्या लगती है? आग लगता है। और इस घर्षण की मैं बात करता हूं तो ये घर्षण किस पर होता है? तो ये फास्फोरस पर होता है। किस पर होता है? फास्फोरस पर होता है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और सारे PYQ है। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और काफी बेहतरीन आप इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, यानी कौन सा हम पी सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग? हम किसको पी सकते हैं? मेथनॉल को, हेक्सेनॉल को, इथेनॉल को, या इनमें से एक से अधिक को पी सकते हैं? जल्दी चलिए नेक्स्ट बताइएगा आंसर। तो कमेंट आपका देख लेता हूं भैया। मैं बात करता हूं, मिथेनॉल को हम लोग पी सकते नहीं है, हेक्सेनॉल को हम लोग पी सकते नहीं है, लेकिन इथेनॉल, एथेनॉल जो होता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट तो नहीं पीते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट तो नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट जरूर पीते हैं। क्या करते हैं? इनडायरेक्ट पीते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट आप इथेनॉल नहीं पी सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट हम इसका यूज करते हैं ड्रग्स के रूप में। कौन सा भैया? तो जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं, जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं, जो कफ सिरप वगैरह होते हैं, उसमें इथेनॉल की मात्रा देखी जाती है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं भाई मेरे। किसी ईंधन की दक्षता किस पर डिपेंड करती है? द इफिशियंसी ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। किसी भी ईंधन में उसकी जो इफिशियंसी होती है, यानी कितना अधिक वो ऊर्जा देगा। यस सर, मेरा सही हुआ है, एक नंबर सही है अभिनव। देखो, जो पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है, बाकी एग्जाम डेट ये सब मुझे समझ में नहीं आता भाई। एग्जाम डेट आएगा तो सबसे पहले मैं ही बताता हूँ, लेकिन फालतू के लिए मैं वो नहीं रखता हूँ। आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट सी, इफिशियंसी ऑफ फ्यूल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किस में? कैलोरी पे होता है, क्वांटिटी पे होता है, डेंसिटी पे होता है, एक से अधिक होता है? जल्दी बताइएगा फटाफट जल्दी मेरे भाई जल्दी। तो याद रखिएगा, किसी भी जूली सिन्हा, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून भाई, कैसी है? बढ़िया है, गुड मॉर्निंग सर जी आपको, गुड मॉर्निंग। याद रखिएगा, किसी की भी जो मैं बात करता हूं फ्यूल की जो इफिशियंसी होती है, फ्यूल की जो इफिशियंसी होती है, यानी वो कितना जलेगा, वो डिपेंड करता है उसकी कैलोरी वैल्यू पर। जिसका कैलोरी ज़्यादा होगा उसकी इफिशियंसी भी उतनी ही अधिक
होगी। यानी मैं बात करता हूं कि इफिशिएंट कैलोरी वैल्यू जिसका ज्यादा रहता है उसकी एफिशिएंसी भी अधिक होती है, और किसी की भी एफिशिएंसी किस पर डिपेंड होती है, उसकी कैलोरी वैल्यू पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं भैया। समय पास हम नहीं करने वाले हैं, याद रखिएगा, बहुत समय पास हो गया आप लोग का, एग्जाम डेट आएगा मालूम चलेगा तो उस समय तुम तैयार नहीं हो। तो हमको अपना जितना भी 30 सेट हमने बनाया है उन सभी 30 सेट को मुझे डिस्कस करवाना है, तो मुझे ताबड़तोड़ मेहनत करना होगा। और आप सभी बच्चे याद रखिएगा, सेट डिस्कशन 30 तक मैं करवाऊंगा, चूंकि 30 मैंने मॉक टेस्ट बना लिया है और 5-5 मॉक टेस्ट को एक सेशन में मैंने आपको द प्लेटफॉर्म ऐप्स पर दे रखा है। सो जो नए बच्चे हैं, अगर उनको ये क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए या ये क्वेश्चन को टेस्ट देना है, तो वो द प्लेटफॉर्म ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और वहां से जाकर के इस सेशन को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर जी आप क्लास क्यों बंद कर देते हैं? अब बंद नहीं होगा जूली सिन्हा। चलिए बात करता हूं कि खाने के जो डिब्बों पर जस्ता के बजाय जो टीन की परत चढ़ती है, कौन सा भैया? फूड कैंस आर कोटेड विथ टीन इंस्टेड ऑफ जिंक। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंक इज कॉस्टलियर देन टीन, क्योंकि जिंक महंगा होता है इसलिए, या फिर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज हाइयर देन ऑफ टीन, या फिर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, या मोर ऑफ द वन ऑफ द। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसओ का। ठीक है, पीवाई का क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा, जल्दी मेरे भाई जल्दी। याद रखिएगा, बात ऐसा नहीं होता कि वो सस्ता है और महंगा है, बात ऐसा होता है कि फूड कैन आर कोटेड विथ टीन इंस्टेड ऑफ जिंक। तो इसका मतलब ये होता है भैया कि जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टीन। ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया जूली सिन्हा, सी 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 सी, सभी लोग का सी आंसर आ रहा है। ऐसे ही बच्चे मुझे चाहिए, मुझे वो बच्चे नहीं चाहिए जो सिर्फ देख रहे हैं, मुझे वैसे बच्चे चाहिए जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है, साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि आपके लिए लगातार मैं मेहनत कर रहा हूं और जीके जीएस के साथ साथ मैथ और रीजनिंग के भी क्लासेस आपको डिस्कस करवाई जा रही है, जो आप भी सेट परचेस किए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनव आते हैं। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोजोन्स इन अ ह्यूमन किडनी इज। सेक्स क्रोमोजोन कितने होते हैं बताइएगा जल्दी जल्दी मेरे भाई। सेक्स क्रोमोजोन कितने होते हैं? 1 जोड़े होते हैं, 2 जोड़े होते हैं और 3 जोड़े। तो याद रखिएगा, मैं बात करता हूं जब भी आपका ये आए सेक्स क्रोमोजोन, सेक्स क्रोमोजोन, क्रोमोजोन की मैं बात करता हूं तो ये पेयर में आते हैं, लेकिन अगर वही सेक्स क्रोमोजोन की बात करते हैं तो ये एक पेयर आते हैं। क्या आते हैं? एक पेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपल। क्या बोलते हैं? कपल। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। बहुत बढ़िया। जो लोग बी बोल रहे हैं गलत है, 2 जोड़े नहीं होंगे। क्रोमोजोन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्रोमोजोन के आगे मैंने सेक्स क्रोमोजोन लगाया है और ये कपल होते हैं। क्या होते हैं? कपल होते हैं, एक पेयर। बहुत बढ़िया खुशबू गुप्ता, जूली सिन्हा ने गलत बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई जल्दी से। मानव कान का श्रवण पारस क्या होता है? एक मनुष्य का कान कितने से कितने सुन सकता है? तो पता होगा कि हम लोग 20 हर्ट्ज से कम नहीं और 20,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं सुन सकते हैं। यानी हमारी रेंज इसी के बीच में होगी, और कहीं अगर आंसर होगा तो यहां पर है 20 हर्ट्ज से लेकर के क्या 20,000। और हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा का मतलब होता है हाईएस्ट एनर्जी किसमें होती है? तो हाईएस्ट एनर्जी की मैं बात करता हूं कि एनर्जी किसमें होती है, और एनर्जी का मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन। एनर्जी किसमें होती है? ब्लू लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट या एक से अधिक। जल्दी फटाफट, जल्दी मेरे भाई फटाफट जल्दी बताइएगा। सभी का मैं कमेंट देख रहा हूं। याद रखिएगा, एनर्जी हाईएस्ट उसी की होगी जिसका न्यूनतम क्या होगा? परिवर्तन होगा। जो न्यूनतम परिवर्तन होगा उसी की अधिक एनर्जी होगी। जैसे मैं विबग्योर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या होगा? हाईएस्ट में ये इसका हो जाएगा लोवेस्ट एनर्जी। क्या हो जाएगा? लोवेस्ट एनर्जी। और इसका हो जाएगा हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी। यानी हो जाएगा कौन सा? तो भैया रेड हो जाएगा, रेड लाइट। ठीक है, इसीलिए रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल बउआ क्वेश्चन, इसको हम क्या बोलेंगे? बउआ। इसको हम लोग बोलेंगे बउआ। ठीक है, यानी बच्चा क्वेश्चन, इसको बच्चा क्वेश्चन बोलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर अपतित होती है। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मिरर एट एन एंगल ऑफ। तो भैया सिंपल सी बात है, ये यही कहना चाहता है ना
आई और आर, ठीक है, आई और आर। तो अगर ये आई हुआ, ये आर हुआ, अगर ये 30 डिग्री पर है तो ये भी क्या जाएगा, 30 डिग्री पर बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा आई हो गया, ये आर हो गया, तो 30 डिग्री विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए सभी को मजा आ रहा है, हाँ या ना? अगर मजा आ रहा है तो एक बार दिल शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग को अगर मजा आ रहा है सेशन में, चूंकि जाहिर सी बात है जितने भी फालतू लोग थे वो चले गए, वो लोग थे जो सिर्फ एग्जाम डेट देखने के लिए आए थे, उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, खाली एग्जाम डेट पता होना चाहिए। लेकिन अब जो बच्चे बचे हैं, ये मेहनत करने वाले बच्चे हैं, उनको पता है कि भैया मेहनत करेंगे तभी एग्जाम निकलेगा, वरना हर साल नोटिफिकेशन आएगा और हम हर साल फेल करेंगे। ठीक है, तो जितने बच्चों को अच्छा लग रहा है एक बार दिल से शेयर कर देंगे 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परिस्थिति शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? यह भी क्वेश्चन आता है, जल्दी बताइएगा। परिस्थिति शब्द को, इसका अंग्रेजी वर्जन तो होगा नहीं परिस्थिति शब्द को, तो इसका मैं बता देता हूं। परिस्थिति शब्द जो है ये आमतौर पर सबसे पहले इसको देने वाले थे अर्नेस्ट हैकल ने इसको दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने इसको दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसान का मित्र होता है कौन भैया? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। अब इससे इजी क्वेश्चन कुछ आ नहीं सकता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर गोगली बॉल डालता है। इजी क्वेश्चन की बात करते हैं। किसान का जो मित्र होता है, तो किसान भैया क्या करता है? खेती। और खेती के लिए जोड़ी क्या है? मिट्टी। और मिट्टी का उर्वरा जो शक्ति होती है, मिट्टी में जो उर्वरा होता है उसकी क्षमता को बढ़ाता है कौन भैया? तो केचुआ। क्या होता है? केचुआ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, याद रखिएगा बी 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 विल बी द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए सभी लोगों ने जूली सिन्हा ने भी दिल भेज दिया, अमन ने भी दिल भेज दिया है। जी सर, जी सर, जी सर। चलिए जिसको मजा आएगा भैया वो मेहनत तो करेगा ही। ठीक है, चलिए ट्रैक्टर ने भेज दिया है किसान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन है साइंस का। साइंस का ये आखिरी क्वेश्चन याद रखिएगा। साइंस जो हमारे होंगे वो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन। और साइंस का आखिरी क्वेश्चन मोती की मैं बात करता हूं। मोती का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मोती क्या होता है भैया? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है मोती का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए सर थोड़ा जूम कर दीजिए ना, दिखता नहीं है। मैं तो जहाँ पर देख पा रहा हूँ भैया तो दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूँ भाई मेरे, मुझे तो दिख रहा है। कैसे आप बोले कि नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। हाँ, आप कह रही नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। मैं तो अभी मोबाइल पे ही देखता हूँ आप लोग को, मुझे तो दिख रहा है। आप लोग कह रही है कि आप लोग कह रहे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल मुझे दिख रहा है। देखिए इसी पर मैं आपका कमेंट देखता हूं। हाँ, योजना भी एग्जाम में आएगा, पंचवर्षीय योजना भी आएगा भाई मेरे, पंचवर्षीय योजना भी एग्जाम में आएगा, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है, उसके लिए मैं करवा दूंगा आप लोग को। ठीक है, सभी को दिख रहा है ना? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो कह रहा है कि नहीं दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है वो अपना मोबाइल का रेजोल्यूशन को बढ़ा लेंगे, मोबाइल के रेजोल्यूशन को बढ़ा लेंगे भाई मेरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं भाई मेरे। तो अब यहां पर हो गया 15 क्वेश्चन समाप्त। यहां पर क्या हो गया? 15 क्वेश्चन समाप्त। अब आते हैं सीधे 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस का आते हैं, उसके बाद 30 के बाद सीधे 61 से आ जाएंगे, 61 से। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश वर्जन देखता हूं, नहीं है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था, केसी व्हीलर ने कहा था, सर आइवर ने किया था, या फिर डीडी बसु ने कहा था? भारतीय एग्जाम कब है सर? देखो फिर आ गया एक प्रमोद महतो, जल्दी बताइएगा भाई मेरे फटाफट। चलिए मैं बता देता हूं कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, देखो संघवाद दो तरह का होता है, संघवाद दो तरह का होता है, एक होता है अर्ध और एक होता है पूर्ण। पूर्ण कहने वाले जी ऑस्टिन थे, पूर्ण कहने वाले जी ऑस्टिन थे, और अर्ध कहने वाले केसी व्हीलर थे। तो दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि पूर्ण संघवाद किसे कहते हैं और अर्ध संघवाद किसने कहा था। ठीक है, डी नहीं होगा, गलत है, ऑप्शन नंबर ए विल बी, जी ऑस्टिन होगा। ठीक है, चलिए सर जी हम लोगों की आंखें पढ़ पढ़ के थोड़ी खराब हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, खराब हो गई है तो फिर ठीक भी हो जाएगी, जब नौकरी लगेगा तो सब आंख ठीक हो जाएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत क्या है? तो सभी को पता होगा, पहला जो हमारा
संविधान का अनुच्छेद है उसमें क्या जाता है, कहा जाता है भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, या फिर राज्यों का फेडरेशन है, या फिर राज्यों का यूनियन है। तो आपको पता होगा यहाँ पर मैं पहली की बात करता हूँ तो हमारा जो आर्टिकल फर्स्ट है, जो आर्टिकल फर्स्ट है वो क्या कहता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का समूह है, राज्यों का समूह है, ठीक है, ए, ठीक है, राज्यों का यूनियन है और यूनियन को ही क्या बोलते हैं, समूह, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह कब हुआ था भाई मेरे याद रखिएगा, संथाल विद्रोह जो है वो 1856 में हुआ था और ये 56 में होने के बाद इसमें ये जो थे सिंधु और कान्हू भी थे और भैरव और चांदी भी थे, ये चारों भाई थे, क्या थे, भाई थे, इसलिए हो जाएगा ए और बी, यानी सी और डी भी हो जाएगा, ठीक है, ए। आजादा श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं हमारे साथ काफ़ी लंबे समय के बाद। चलिए, अच्छा लगता है जब आप पढ़ने वाले बच्चे जुड़ते हैं और मेहनत करके आंसर देते हैं, क्योंकि याद रखिएगा एग्जाम डेट कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितने तैयार हैं ये मैटर रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? इनको बहुत सारा कुछ कहा जाता है, इनको भूत और भविष्य के बीच का व्यक्ति कहा जाता है। साथ ही साथ इनको और भी उपनाम दिए गए थे और वो कौन थे, राजा राम मोहन राय, और इन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट किया था। अंग्रेजी शिक्षा को किस भारतीय ने प्रमोट किया था? तो इन्होंने ही कहा था कि भैया अंग्रेजी शिक्षा सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ताबड़तोड़ आज क्वेश्चन उड़ाएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव कितना है और ये कितनी किलोमीटर है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो, अगर मैं लंबाई की बात करता हूं तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है मेरे भाई वो 2900 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2900। और ये कहाँ निकलती है? मानसरोवर से। मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। और ये तिब्बत से जब निकलती है मानसरोवर से तो ये हमारे भारत के मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। लेकिन ये कौन कौन से देश को कवर करता है? तो तिब्बत से निकलता है बांग्लादेश और भारत, यानी भारत होते हुए बांग्लादेश निकल जाता है। और तिब्बत की मैं बात करता हूं तो वो चीन वाला क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तिब्बत तो ऐसे भी अब चीन के अंतर्गत आ गया है, चीन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्लियर है? बी नहीं होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए होगा, तिब्बत बांग्लादेश भारत होगा, क्योंकि तिब्बत किस में आता है? चीन में आता है। यहाँ पर तिब्बत और चीन अलग अलग दिया हुआ है तो इसे थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो मरुस्थल की मैं बात करता हूं तो मरुस्थल मुख्य रूप से भारत में जो हमारा रेगिस्तान है, भारत में रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तान हमारे भारत में एक राजस्थान और दूसरा उसी का क्षेत्र पड़ जाता है पाकिस्तान में, और ये 20,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? सिंधु में। कौन सा पड़ता है? सिंधु में, जो भारत में राजस्थान और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, अब रुकूंगा नहीं भाई मेरे, ताबड़तोड़ मैं आगे बढ़ते चला जाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष की मैं बात करता हूं तो भारत के प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? एक जोड़े गए थे संप्रभु, एक जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, और एक और शब्द भी जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा भारत की प्रस्तावना में, ठीक है। सेकुलर सोशलिस्ट, और जो होता है एक होता है हमारा क्या बोलते हैं, सेकुलर सोशलिस्ट, और एक हमारा सोवरेन यानी संप्रभु। तो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष हो गया, समाजवाद भी जोड़ा गया था, ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या हो जाएगा आंसर? संविधान की प्रस्तावना। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आना शुरू हो गया। ऐसे बच्चे मुझे चाहिए। देखो शुरुआत में जब एसओ की शुरुआत करनी थी तो थोड़ा सा बातचीत अच्छा लगता था, लेकिन अब टेंशन लगता है बात करने में। अब लगता है कि यार कहीं मैं अपना वो कीमती समय ना खो दूं जिस कीमती समय के लिए मैं आपको इस चैनल को बनाया हूं, इस चैनल में आपके लिए मेहनत करता हूं, इसलिए ताबड़तोड़ मेहनत करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? राज्य के कौन से अनुच्छेद के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को? तो आपको पता होगा मुख्यमंत्री के सलाह पर कैबिनेट को भी कौन ही शपथ दिलवाता है? तो दोनों को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल ही दिलवाता है या फिर नियुक्त करता है। अनुच्छेद 163 में, 64 में, 65 में या 66 में?
ये क्वेश्चन आएंगे, जल्दी बताइएगा, जल्दी से भाई मेरे, फटाफट जल्दी से जल्दी बताइएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो होता है वो नियुक्त करता है राज्य के मुख्यमंत्रियों को और उनके सलाह पर कैबिनेट मंत्री को शपथ दिलवाता है। बहुत बढ़िया, बी, सभी का आंसर शुरू हो गया, बी आना बहुत बढ़िया, ऐसे ही बच्चे चाहिए। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता पर विस्तार में से किस शासनकाल में हुआ था? याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ है। तो ये मालवा की मैं बात करता हूं कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता पर, जब मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता पर विस्तार किसने किया था? तो बिंबिसार ने नहीं किया था, अजातशत्रु ने भी नहीं किया था, उदयभद्र ने किया था, शिशुनाग ने किया था। ठीक है, शिशुनाग ने, नागवंश, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? गुप्त शासक की मैं बात करता हूं भाई मेरे, तो गुप्त शासक में यहाँ पर सबसे पहले आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या होता है? चंद्रगुप्त प्रथम। हालांकि दोनों ने किया था, इन दोनों ने किया था, दोनों ने किया था, दोनों ने किया था, लेकिन पहला चंद्रगुप्त प्रथम ही था, नाम से प्रथम आ रहा है। और घटोत्कच और श्रीगुप्त का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई भी साक्ष्य जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो एकल संक्रमण मत के द्वारा होता है, यानी अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा और विधान परिषद के लोग क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। मुस्कान रजवंशी आ चुके हैं हमारे बीच में, चलिए अच्छा लगता है भाई मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के सीएजी का नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले बात करते हैं सीएजी। तो सीएजी का जो आर्टिकल है मेरे भाई, सीएजी का आर्टिकल 148 में होता है और इसका जो टर्म की बात करते हैं वो 6 साल होता है या फिर 65 वर्ष होता है। और इसकी नियुक्ति की मैं बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति देश में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन भैया? सीएजी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राष्ट्रपति हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं भाई मेरे, भारत का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको पता होगा, पहला जो गणतंत्र है वैशाली वो लिच्छवी के द्वारा किया गया था, लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल विवाह की प्रथा का आरंभ कब हुआ था? तो बाल विवाह का जो आरंभ हुआ था वो मुख्य रूप से किसमें हुआ था? कुषाण काल में। कहा? कुषाण काल में। ठीक है, याद रखिएगा, कुषाण काल में। फटाफट मैं आंसर केवल मारूंगा भाई मेरे, आज मेरा बोलने का हिम्मत बिल्कुल नहीं, अभी तक नाश्ता नहीं किया हूँ, 1 बजने जा रहा है, ऑफिस का काम कर रहा, मैं नाश्ता नहीं कर पाया हूँ। ए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई मेरे, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। और ये किसकी जीवनी है ये बता दीजिएगा, ये किसकी जीवनी है बताइएगा जल्दी से मेरे भाई, ये किसकी जीवनी है मुद्रा राक्षस? जल्दी बताइएगा, किसकी जीवनी है? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। ये जीवनी किसकी है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य पर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? तो अजीमुल्ला खां, बिल्कुल क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये PYQ है एएसओ में। अजीमुल्ला खां जो थे वो नाना साहब के, और नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब कहाँ से थे बताइएगा, नाना साहब कहाँ से थे? ये कहाँ से थे बताइएगा, नाना साहब का संबंध कहाँ से था? जल्दी से, नाना साहब का संबंध किससे था? हाँ, विशाखा दत्त, विशाखा दत्त, विशाखा दत्त। बहुत बढ़िया, आप बताइए कमेंट में कहाँ से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा आरंभ किया गया था और कहाँ किया गया था? तो रामकृष्ण का मैं बात करता हूँ तो रामकृष्ण का जो मुख्यालय है, मुख्यालय ये बेलूर मठ में है, बेलूर मठ। और ये है कहाँ है? बेलूर मठ है, और ये कहाँ पड़ता है? कलकत्ता। और इसको किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था बताइएगा जल्दी, कब किया था?
जल्दी मेरे भाई, कब किया था? इसकी स्थापना 1897 में हुआ था और 1909 सोसाइटी एक्ट के तहत किया गया था। सोसाइटी अधिनियम के तहत इसको रजिस्टर्ड करवाया गया था। ठीक है, तो दोनों पूछ सकता है कब हुआ था और किस एक्ट के द्वारा हुआ था रजिस्टर्ड। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HSRA, क्या बोलते हैं? HSRA। इसकी स्थापना 1928 में किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रशेखर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। और इसी HSRA ने क्या किया था? लाहौर कॉन्स्पिरेंसी किया था। लाहौर कॉन्स्पिरेंसी, इसकी जो पहला जो जेपी सैंडर्स की हत्या हुई थी, जेपी सैंडर्स की जो हत्या हुई थी, ये एक पहला क्रांतिकारी इसका जो एक्शन हुआ था। ठीक है, 1928। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कहाँ पर भैया? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो भी है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन को रद्द किस वर्ष हुआ था? ये सभी कोई जानते हैं कि ये कब हुआ था। जल्दी बताइएगा डेट के साथ। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आना शुरू हो गया। ऐसे ही बच्चे मुझे चाहिए, ये नहीं कि टाइम पास करने वाले बच्चे मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अब टाइम पास के लिए समय ना आपके पास है भाई, ना मेरे पास है। तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो ताबड़तोड़ आंसर दे। ठीक है, जल्दी बताइएगा। तो मैं बात करता हूं कि लॉर्ड कर्जन ने जो डिवाइड किया था, उसके बाद 12 दिसंबर 1911 में हुआ क्या था? जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम और रानी आई थी। कहाँ भैया? मुंबई में। तो मुंबई में इन्होंने क्या किया था? इस पर कहा था कि ये रद्द किया जाता है, और इसको 1911 में इसको फिर से किया गया था। साथ ही साथ बंगाल और उड़ीसा, बिहार उड़ीसा को अलग किया गया था बंगाल से। ठीक है, बहुत बढ़िया। हार्डिंग 2 के समय, बहुत बढ़िया भाई मेरे। लॉर्ड कर्जन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था ये निष्ठुर है? तो एक ही व्यक्ति लिख सकता है, वो कौन थे भैया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये एक तरह का, इन्होंने कहा था कि इसको जो है रचनात्मक, आप असहयोग में रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दें। ये क्या करवा रहे हैं? अपने ही वस्त्र को जलवा रहे हैं, और ये एक तरह से बर्बादी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? ये सभी को जानते हैं। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 को बी आर अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी, और मृत्यु उपरांत इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। मरने के बाद इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, के मुंशी का प्रारूप बनाने वाले समिति एक सदस्य थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। के मुंशी संविधान में थे, सही है। संविधान द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज के 3 स्तरीय दिया था, यह भी सही है, 3 स्तर दिया था। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है, न्यायपालिका करती है। देखो, जहां पर डिस्कशन होगा वहां पर मैं डिस्कशन कर दूंगा, जहां पर डिस्कशन का नहीं बनता है कोई कॉन्सेप्ट, वह नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे भाई। भारत के नियंत्रक और महालेखा का कार्यकाल कितना होता है? मैंने बता ही दिया था। ये कार्यकाल इनका कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 साल। 6 वर्ष या 65 साल, 6 वर्ष या 65 साल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? कब से कब तक हुआ था? याद रखिएगा, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ये कब से कब तक हुआ था? बताइएगा जल्दी से मेरे भाई, फटाफट जल्दी। लोकसभा की मैं बात करता हूं। लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था ये 25 अक्टूबर 1951 से लेकर से 26 फरवरी 1952 पर हुआ था, और कुल जो सीटें थी, कुल 489 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1952, 26 अक्टूबर 1951 से लेके 52 तक। बहुत बढ़िया भाई मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? आपको सबसे पहले पता होगा कि संसद की जो संयुक्त बैठक होती है
वो आमतौर पर जो होता है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, वो आर्टिकल 108 में आता है। किस में आता है? 108 में आता है। और राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति इसका आदेश जारी करता है, आदेश जारी करता है, लेकिन अध्यक्षता जो होती है, अध्यक्षता जो होती है वो कौन करता है? तो अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, अगर वो नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, और वो भी अगर नहीं होगा तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। यानी ऑप्शन में आपको कैसे फंसा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई मेरे। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो पेशवाई जो है वो जो तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध हुए थे, जो तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के बाद वैरन हास्टिंग के द्वारा, उस समय कौन थे? वैरन हास्टिंग के द्वारा 1818 में समाप्त किया गया था, जहां पर उसका कह सकते हैं पेशवाई था, और पूरे के पूरे पश्चिम भारत पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दीपक पुनिया जो है वो मुख्य रूप से किस में आते हैं भैया? तो ये है हमारे कुश्ती से संबंधित है, ज़्यादा इनके बारे में डिटेल नहीं करना है। नेक्स्ट, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा का संसाधनों का प्रकार है? तो भैया ऊर्जा जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा की अगर मैं बात करता हूँ तो एक होता है ज्वारीय ऊर्जा, एक होता है तापीय ऊर्जा, और एक और भी होता है ज्वारीय ऊर्जा होता है, तापीय ऊर्जा, एक मैं और ऊर्जा भूल रहा हूँ। और ये क्यों मैं बात करता हूँ तो ये क्या है? रिचार्जेबल है, यानी ये बार बार रिचार्ज मोड में आ जाता है। ठीक है, चलिए डी 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 डी, बहुत बढ़िया, शानदार आप लोग आंसर दे रहे हैं। अभी बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास भाई मेरे कि मैं तो आपसे बात कर पाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी जोन में आता है। जैन धर्म के सबसे पहले जो हैं वो कौन थे? तो पहले थे ऋषभदेव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन? ये पहले थे, ये 23वें। और नेमिनाथ की मैं बात करता हूँ तो ये हमारे 22वें थे, और जो 24वें थे कौन थे? वो महावीर थे, महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो इस्पात प्लांट में कौन है? भिलाई है, ये भिलाई है, पारादीप भी है, विशाखापट्टनम भी है, सिंदरी नहीं है। सिंदरी जो है भाई मेरे ये झारखंड में पड़ता है, ये झारखंड में है, और ये खनिज के लिए जाना जाता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी भाग क्या है? तो अगर मैं गंगा डेल्टा की मैं बात करता हूँ तो गंगा डेल्टा कहाँ बनाती है? तो गंगा डेल्टा जो है, गंगा हमारी डेल्टा कहाँ बनाती है? तो गंगा का जो डेल्टा होता है, ये डेल्टा मुख्य रूप से कहाँ बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिल करके, गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलती है, तो वो तो बांग्लादेश में, लेकिन गंगा जब हमारे कोलकाता में जाती है तो कोलकाता में एक जगह है फरक्का, तो फरक्का में क्या करती है? उत्तरी भाग में एक बिंदु है डेल्टा का। ठीक है, नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सिंपल सी बात है भैया, इसमें करना कुछ नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा राजस्थान में, यानी ए का 3 हो जाएगा। उसके मैं बात करता हूँ सुरकोटरा कहाँ पड़ता है? तो सुरकोटरा भुज पड़ता है, यानी बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद मैं कोटी दीजी की बात करता हूँ, तो ये सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। बनवाली कहाँ पड़ता है? हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध के लिए किया गया था, और इसके जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने दूध क्रांति शुरुआत किया, उनका नाम था वर्गीस कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग मैं कमेंट भी नहीं देख पा रहा हूँ, सॉरी भाई उसके लिए। निरूपमा सिंह, गुड आफ्टरनून सर। मैं आप लोग कमेंट भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि सुबह से अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। मैं टिफिन लेकर आया हूँ, लेकिन अभी तक मैं नाश्ता नहीं कर पाया हूँ, इसलिए आपका मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे ताबड़तोड़ अभी आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसलिए अगर किसी बच्चों को बुरा लगता हो तो याद रखिएगा, बुरा लगना तब होता है जब टीचर पढ़ाने को छोड़कर बात करता है। मैं यहाँ पर बैक टू बैक आपके क्वेश्चन का DNA कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे समझ पा रहे होंगे, और मैं कहीं ना कहीं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं और टीचर की तरह नहीं हूँ कि केवल बातें बनाऊँ, मुझे मेहनत के लिए जाना जाता है, और मेहनत हम कहीं भी करेंगे, चाहे वो मेरे अपने हो या फिर आप हो, और आप भी हमारे लिए भी कहीं ना कहीं क्या है? अपने ही। ओके सर जी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच जूली सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति को जानकारी देने में प्रधानमंत्री कर्तव्य संबंधित है? तो मैं सिंपल सी मैं बात करता हूं कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति आते हैं, हमारे देश में जो राष्ट्रपति आते हैं वो आते हैं 52 से 62 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, 52 से 62 अनुच्छेद। और वही मैं भाग की बात करता हूं तो भाग 5 में आते हैं, और मैं 52 तो होगा नहीं, 75 होगा नहीं, ये 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 78। क्यों? चूंकि जो 63 से जो 70 होता है मेरे भाई, ये उपराष्ट्रपति का होता है, तो ये भी नहीं होगा। अनुच्छेद 78 के तहत क्या होता है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो जानकारी दे कि उनके कैबिनेट में क्या कुछ चल रहा है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय, तो बंगाल की अगर मैं खाड़ी की बात करता हूँ तो ये वाला, बंगाल की मैं खाड़ी की अगर बात करता हूँ तो ये वाला भाग जो होता है ये बंगाल वाला है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइएगा? कोरोमंडल बोलते हैं, या फिर उसको कोंकण बोलते हैं, या फिर उसको कन्नड़ बोलते हैं? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा फटाफट। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये भाग तो आपने पढ़ा ही होगा। ये इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और ये होता है हमारा वेस्टर्न घाट। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोरोमंडल होगा, कोंकण होगा, मालाबार होगा। तो मालाबार तो भैया केरल के तट को कहते हैं, ये हमारा मालाबार होगा, तो ये तो होने से रहा। ठीक है, कोंकण या कोरोमंडल या फिर कन्नड़, जल्दी बताइएगा फटाफट। बी 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 कोंकण, बहुत बढ़िया, शानदार भाई, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है सभी का 78, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इस बार संतोष ट्रॉफी की मैं बात करता हूं, तो संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है ये बताइएगा, ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? मैं बताता हूं, ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग बताइए कमेंट में कि कहां हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नीगल नालमा योजना की शुरुआत की है? तो ये भैया वही राज्य है जो एक तरह से कह सकते हैं एम के स्टैलिन की बात करते हैं, तो ये स्टैलिन वहाँ के क्या है अभी? मुख्यमंत्री है। क्या है मेरे भाई? मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश में अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा से सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो वन एंड ओनली क्या है भैया? वो हमारा देश है। कौन? चीन। चीन ने क्या किया है? दूसरी बार लैंडिंग की है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का सचिव के रूप में नियुक्त हुआ है? याद रखिएगा, यहां पर बात हो रही है क्या? सेक्रेटरी ऑफ TRAI। आपने नाम सुना होगा ट्राई का, ट्राई का नाम सुना होगा। तो ट्राई के इस बार जो सेक्रेटरी बने गए हैं वो कौन बने हैं? अतुल कुमार चौधरी। अतुल कुमार चौधरी बने हैं ट्राई के। और आज का आखिरी सवाल, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 19 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो भैया शाकाहारी जो घास खाते थे वो कौन सा है? वो याद रखिएगा, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या होती है? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरिस, ब्यूनस आयरिस। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को एक बार जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों को बोल दीजिएगा कि बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद हो या फिर सचिवालय एसओ हो, सबके लिए एक नाम काफ़ी है, और वो नाम क्या है? सिंह सर। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे कल 12 बजे क्लास में। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर एक बार दिल भेज दीजिएगा और थैंक यू सर जबरदस्त लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। बाबा टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।